सभी श्रोताओं को एक बार मेरा प्यार भरा राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने प्रश्न बनकर उभरती हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न आता है हम सबके सामने। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ में पशु बलि देनी चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं देनी चाहिए। और कई लोग तो मेरे पास आते भी हैं और कहते भी हैं महाराज जी हमारे फलाने जगह पर एक पशु बलि दी जाती है, ये दी जाती है। तो हम मना करते हैं तो बोले महाराज हमारे जो पीढ़ियों से चली आ रही है उसका क्या होगा, देवता नाराज हो जाएंगे, कुलदेवी नाराज हो जाएगी। अरे मेरे भाई, अपने शास्त्र युक्त कार्य अगर आप करेंगे तो कोई न देवी नाराज होगी न देवता नाराज होंगे। कई लोग हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में ये बात बताई गई है, जो व्यक्ति तामसी होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो भगवत पुजारी होते हैं, जो भगवत आराधना करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें भगवत भक्ति प्रिय जो वैष्णव है, उन्हें कभी भी ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें निश्चित तरीके से ये कार्य, शुभ कार्य करते रहो। यज्ञ में तो एक विषय ऐसा आता है जिस कहानी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार देवताओं में और ऋषियों में ये संवाद उठा और उस संवाद में देवताओं ने कहा, हे ऋषियों, क्या यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए? ऋषियों ने कहा नहीं। देवताओं ने कहा, भगवती ऋचाएं कुछ ऐसा कहती हैं, उसमें कहा है कि अज की बलि देनी चाहिए और अज नाम है बकरे का, तो क्या बलि देनी चाहिए? ऐसा ऋचाएं कहती हैं। तब ऋषियों ने कहा, हे देवताओं, अज बकरे को कहते हैं और अज बीज को भी कहते हैं। जो बीज है, जो अन्न है, उसकी बलि हमारी ऋचाएं बताती हैं कि उसकी बलि दो, बकरे की बलि मत दो। जो धर्मनिष्ठ लोग हैं वो किसी पशु बलि को महत्व नहीं दे सकते, वो दे ही नहीं सकते। ये जो अन्न इत्यादि है, ये बीज है, इसकी आहुतियां देने से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने कहा तो फिर ये अज लिखा हुआ है, बोले अज बीज को भी कहते हैं। तो दोनों में जब विवाद बढ़ने लगा तो वहां पर एक नारायण के परम भक्त उपरेचर निकले, अपनी सेना के साथ आकाशी मार्ग से जा रहे थे। उनको भगवत कृपा से ये शक्ति प्राप्त थी कि वो खुद भी और अपनी सेना के साथ कहीं भी वो अपने आकाशी मार्ग से जा सकते थे, किसी भी लोक में जा सकते थे। तो ऋषियों ने कहा क्यों ना इन्हीं को बीच में बैठा लिया जाए और इनसे ही कोई निर्णय करवा लिया जाए। तो उन्होंने, ऋषियों ने बुला लिया, उपरेचर आ गए और उन्होंने पूछा कि भाई बताओ, पशु बलि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? राजा ने पूछा, महाराज आप दोनों क्या क्या सोच रहे हो? देवताओं अपना पक्ष बताओ। बोले हम तो सोच रहे हैं कि पशु बलि देनी चाहिए। ऋषियों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पशु बलि दी जाएगी तो देवताओं आप भी समझो कि हमारा पक्ष यह है कि बलि नहीं देनी चाहिए पशु बलि, क्योंकि उससे आने वाले समय में पशुओं पे तो कुठाराघात होगा ही, साथ में मानव भी भटक जाएगा, विचारहीन हो जाएगा। तो राजा उपरेचर ने सोचा ये बहुत अच्छा समय है देवताओं की सहानुभूति ले लेने का, देवताओं को प्रसन्न करने का। तो राजा ने कह दिया कि नहीं, पशु बलि चल सकती है, दे सकते हो, ऐसा राजा ने कह दिया। किसके लिए? देवताओं के प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, मतलब स्वार्थी होकर उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप पशु बलि कर सकते हो। तो फिर ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया और ऋषियों ने कहा, अरे मूर्ख, भगवत भक्त होने के बावजूद भी तूने गलत निर्णय दिया, सत्य का साथ दिया, तूने सत्य का साथ नहीं दिया है। तू जिस बल पर घमंड करता है, तू आकाश में और देवताओं के यहाँ कहीं भी जा सकता है। हम कह रहे हैं अब तू देवताओं के यहाँ छोड़, अब तू धरती पे भी भ्रमण नहीं कर सकेगा, ये हमारा शाप है और तुझे पृथ्वी के अंदर ही रहना पड़ेगा।
अब तो वो उसी समय आकाश से गिरने लगा। और ऋषियों का वचन मिथ्या करने की हिम्मत देवताओं में भी नहीं है। देवता भयभीत हो गए, बोले महाराज इसने हमारा पक्ष लिया, आप इसे क्षमा कर दीजिए। ऋषियों ने कहा नहीं, इसने असत्य का संग दिया है, हम इसे क्षमा नहीं करेंगे। तब देवताओं ने कहा महाराज आप हमें क्षमा करना, हम तो सिर्फ श्रुतियों का अर्थ जानने के लिए आपके पास, देवी श्रुति क्या कहती है उनका अर्थ जानने के लिए हम आपके पास आए थे, जिद कर रहे थे सिर्फ ये निर्णय हो सके कि पशु बलि होनी चाहिए कि नहीं। हे ऋषियों, हम आपसे अलग नहीं हैं, कभी भी पशु बलि नहीं होनी चाहिए। पर इस बेचारे को इतना बड़ा सांप लग गया हमारी जिद की वजह से, इसलिए यज्ञ में जो अन्न की आहुतियाँ और जो घृत की आहुतियाँ और जो सामग्री की आहुतियाँ लगती हैं वो देवताओं को लगती हैं। उसी से हमारा धर्म बलिष्ठ होता है, उससे हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, उससे पशुओं के लिए, तृण जीवों के लिए अन्न फल फूल इत्यादि हम सब के लिए उत्पन्न होते हैं। अब एक और बात बता दूं, बेचारे उस राजा को क्या मिलता है आप नहीं जानते होंगे, आज जान लीजिए। यज्ञ के पूर्ण आहुति पर जब वसुधारा होती है, यज्ञ से पूर्ण घी से आहुति दी जाती है, आखिर में वो आहुति, घृत की आहुति उस राजा को जाके लगती है। राजा, जिस राजा को ऋषियों ने शाप देकर पृथ्वी में अंदर गाड़ दिया, और आज भी राजा अंदर है, लेकिन देवताओं ने कृपा करके जो वसुधारा है उस राजा को प्राप्त कराई, उसको जाके लगता है। इसलिए आज अपने संशय को समाप्त कीजिए। आज के बाद कभी भी ये भ्रम मत पालिएगा कि हमें पशु बलि देनी है या नहीं। अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप धर्म प्रिय हैं, अगर आप भक्ति प्रिय हैं, तो आज के बाद कभी भी, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि चींटी भी हमारे पैर से न मर जाए, तो हम मानवों को या जीव को कैसे समाप्त, कैसे कष्ट दे सकते हैं। ऐसे विचारों के साथ आप आगे बढ़िए। अभी के लिए राधे राधे। अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।